नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद आधिकारिक दौरे पर निकले हैं। इसके पहले वो पोप फ्रांसिस की शोक सभा में शामिल होने के लिए रोम गए थे। 13 मई को वो सऊदी अरब पहुंचे। उनके आगमन पर वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान स्वागत के लिए पहुंचे। रियाद में गल्फ समिट में हिस्सा लेने के अलावा ट्रंप कतर जाएंगे। 15 मई को यूएई में यह दौरा खत्म होगा। वहां से तुर्की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। इस वक्त भी दुनिया चौंकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की परंपरा होती है कि वो पहले कनाडा, ब्रिटेन या मैक्सिको जाते हैं। ट्रंप ये परंपरा दूसरी बार तोड़ रहे हैं। लेकिन मिलियन डॉलर का सवाल कि उनके इस दौरे का मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद पैसे का जुगाड़ है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की। 3 साल बाद ऐसा हुआ। अब ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर की डील चाहिए और इसके लिए खाड़ी देश सबसे मुफीद है। खासकर सऊदी और अमेरिका के रिश्ते दशकों से पक्के सौदे पर टिके हुए हैं। तेल सऊदी देगा और सिक्योरिटी अमेरिका। ट्रंप इसी सौदे को फिर से ताज़ा करने निकले हैं। 20 फरवरी को ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौटे। 23 जनवरी को मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें फ़ोन पर बधाई दी। इस फ़ोन पर उन्होंने अगले 4 साल में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश का वादा भी किया। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो इतने भर से कहाँ मानने वाले थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब 600 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया तो इस पर ट्रंप ने मजाक में कहा, यह रकम 1 ट्रिलियन होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी यहाँ हैं, वे ढेरों चेक लेकर वापस जाएंगे। इससे अमेरिका के 20 लाख नौकरियां पैदा होगी। 142 अरब डॉलर की डिफेंस डील साइन। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बैठक के लगभग 142 अरब डॉलर के डिफेंस डील पर दस्तखत हुए। व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुप्सन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। वहीं सऊदी कंपनी डाटा वोल्ट अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश AI डेटा सेंटर्स और ऊर्जा ढांचे के विकास में किया जाएगा, जिससे सऊदी अरब टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सके। यह ऐतिहासिक डील ऐसे समय पर हुई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और गाजा युद्ध को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप की इस यात्रा का मकसद क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, गाजा में युद्ध खत्म करना, तेल की कीमतों को नियंत्रित करना, मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाना है। अमेरिका सऊदी अरब के बीच 142 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे में क्या क्या शामिल है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि हथियारों के पैकेज को 5 प्राथमिक क्षेत्रों में संगठित किया गया है, जिसमें प्रत्येक सऊदी अरब के रक्षा बुनियादी ढांचे के विशेष खंड को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। वायुसेना और अंतरिक्ष क्षमताएं। इसमें रॉयल सऊदी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए अगली पीढ़ी की विमान तकनीक की डिलीवरी शामिल है। वायु और मिसाइल रक्षा। क्षेत्रीय खतरों से राज्य की रक्षा करने के उद्देश्य से इन सौदों में संभवतः पैट्रियट मिसाइल रक्षा नेटवर्क जैसे प्रणालियों को अपग्रेड करना शामिल है, जो सऊदी अरब को लंबे समय से दिलचस्पी रही है। समुद्री और तटीय सुरक्षा। समझौते सऊदी नौसेना के संचालन समुद्री बुनियादी ढांचे का समर्थन करेंगे। थल सेना का आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा। ये अनुबंध सऊदी जमीनी बलों की निगरानी, गतिशीलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए है। सूचना और संचार प्रणाली। यह श्रेणी साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार, डिजिटल कमांड बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। भौतिक उपकरणों के अलावा पैकेज में व्यापक प्रशिक्षण सेवाएं भी शामिल है। सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान। ट्रंप ने सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी हटाने का ऐलान किया है। वो सऊदी अरब में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल सराव से भी मिले, जिन्होंने पिछले साल बशर असद को सत्ता से हटाकर कुर्सी संभाली थी। खाड़ी देश सीरिया का समर्थन कर रहे हैं ताकि सीरिया में ईरान प्रभाव को रोका जा सके। हूती विद्रोहियों पर एक्शन पर रोक। ट्रंप के यमन के हूती विद्रोही पर 2 महीने से चल रही अमेरिकी हवाई कार्रवाई को रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा, हूती अब शिपिंग रूट्स पर हमले नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले को अमेरिका इजरायल के रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत दिया है कि वे अब लड़ना नहीं चाहते और उन्होंने यानी हूती विद्रोहियों ने मालवाहक जहाजों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर हमला बंद करने का वादा किया है। ओवल ऑफिस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक की शुरुआत के ट्रंप ने कहा कि हम हूती विद्रोहियों पर तुरंत प्रभाव से हमले बंद करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हूतियों ने अमेरिका के अधिकारियों को संकेत दिया है कि वे अब और लड़ना नहीं चाहते हैं। हम इसका मान रखते हुए हमले रोक देंगे। तो आज हमने आपको ट्रंप के सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के दौरे की कहानी बताई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।